If this is how you feel while trying to understand your income tax return, this video is for you. As a salaried individual, ITR 1 और ITR 2 गवर्नमेंट ने भरना बहुत सिंपल कर दिया है. All you have to do is follow these simple steps. Don't worry, every information that I say will be put in the video for you guys to screenshot. 3 इनकम हेड्स आपके लिए बहुत काम के होते हैं. पहला, इनकम फ्रॉम हेड सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सबसे पहला सैलरी. ये सबसे इजी होता है कैलकुलेट करने के लिए. आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है. पहला पे स्लिप्स और दूसरा फॉर्म 16. पे स्लिप्स और फॉर्म 16 नॉर्मली आपको आपकी कंपनी दे देती है, और अगर फॉर्म 16 उन्होंने आपसे नहीं शेयर किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उसको ट्रेसेस की वेबसाइट से अपना पैन नंबर यूज करके कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको नहीं पता है ये कैसे करना है तो कॉमेंट डाउन बिलो एंड शेयर द प्रोसीजर विद यू. स्टार्ट बाय यूजिंग द लिस्ट दैट आई विल बी शेयरिंग इन द वीडियो नेक्स्ट. सबसे पहले आपको देखना असेसमेंट ईयर या पीरियड. जो पीरियड है वो पीरियड होना चाहिए जिसका आप टैक्स भर रहे हैं. अभी जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक का होगा, विच वुड बी असेसमेंट ईयर 25-26. इसके बाद आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर और टैन ऑफ एम्प्लॉयर, जो टैन ऑफ डिडक्टर के नाम से लिखा होगा, ये नोट डाउन करना है. इसके बाद हमें टोटल अमाउंट डिडक्टेड देखना है. हो सकता है सिर्फ 4 क्वार्टर के दिया हो, जबकि आपको तो हर महीने कट रहा है. डोंट वरी, कुछ कंपनियां क्वार्टर वाइज अपना टीडीएस रिटर्न भरती है, पर टोटल अमाउंट आपकी मंथली पे स्लिप से मैच होना चाहिए. अब हम चलते हैं पार्ट बी में. पार्ट बी में आपको ग्रॉस सैलरी खुद ही बताकर रखी है. इसके नीचे आता है पर्पसेस अंडर सेक्शन 70. अगर कोई भी एमिनिटी कंपनी ने आपको दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ, ये पर्पसेस यहाँ पे आते हैं एंड दे मेक अ पार्ट ऑफ योर ग्रॉस सैलरी. अगर आपको मेडिकल के लिए कुछ अलाउंसेस दिया गया है, रिफ्रेशमेंट्स दिए गए हैं ऑफिस में, या मोबाइल बिल्स रीइंबर्स, तो यहाँ पे ऐड नहीं होंगे. कुछ ऐसे भी एम्प्लॉयज होते हैं जिनके लिए पर्पसेस टैक्सेबल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है या डायरेक्ट एम्प्लॉय है, या आप उस कंपनी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं, मतलब 20% शेयर, या अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 से ज्यादा है. फॉर द रेस्ट ऑफ यू, फॉर्म 16 में काफी क्लियरली दिया हुआ होता है कि कौन से पर्पसेस आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट है और कौन से एग्जाम्प्ट है. इसके बाद हम देखेंगे एचआरए. अगर आप न्यू रेजीम में जाना चाहते हैं तो एचआरए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर अगर आप ओल्ड रेजीम के साथ जाना चाहते हैं तो एचआरए आपको समझना जरूरी है. आपको 3 अमाउंट सामने रखना है और उसका लोअर देखना है. सबसे पहला अमाउंट जो एक्चुअल एचआरए आपको कंपनी ने दिया है. दूसरा, जो आपने एक्चुअल रेंट पे करी है, -10% ऑफ योर बेसिक सैलरी. थर्ड, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी. इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा वो आपका एग्जाम्पशन का अमाउंट होगा. इसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो न्यू रजीम में 75,000 है और ओल्ड रजीम में 50,000. इससे पहुंचते हैं आप टोटल टैक्सेबल सैलरी पे. इस चैनल पे आपको कई ऐसे छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे जो आपको सिंप्लीफाई करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देंगे अपना खुद का टैक्स रिटर्न भरने के लिए.